डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या है? स्टालिन ने रूस में किस तरह से कृषि के क्षेत्र में सुधार किए। कृषि आर्थिक विकास का आधार माना जाता है। जैसा कि स्टालिन ने अनेक योजनाओं के माध्यम से वहाँ पे कृषि क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया, तो इसी क्रम में उसने अनेक योजनाएं बनाई थी। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उसने 5 वर्ष के लिए, जैसे कोई भी सरकार जब बनती है तो पंचवर्षीय योजना बनाती है। 5 वर्ष में एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि 5 वर्ष में हम आर्थिक क्षेत्र में या फिर कृषि के क्षेत्र में कितना कार्य करेंगे। जैसे मान लीजिए कृषि के क्षेत्र में कितने किलोमीटर जो है नहरों का निर्माण करेंगे, कितने किलोमीटर नालियों, पक्की नालियों का निर्माण करेंगे, कितने जलाशयों का निर्माण करेंगे, सिंचाई के क्षेत्र में कितने विकास करने हैं, विविध क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं का कितना निर्माण करना है, कृषि क्षेत्र में आधुनिक यंत्रों का कितना निर्माण करना है। तो इस तरह से 5 वर्ष में उसने आर्थिक योजनाओं का निर्धारण किया। कृषि क्षेत्र में उसने योजनाओं का निर्धारण किया कि कृषि क्षेत्र में हम क्या क्या सुधार करेंगे, क्या क्या कार्य करेंगे जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इसी क्रम में उसने 1929, 27, 28 के बीच में, चूँकि अनाज की आपूर्ति की बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब अनाज उत्पादन नहीं होता उस मात्रा में, जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो जनसंख्या और अनुपात में बैलेंस जब बिगड़ जाता है, दोनों के आपूर्ति में, आपूर्ति और जनसंख्या ज़्यादा होगी, आपूर्ति कम हो पाएगी, उत्पादन कम होगा। तो ऐसी स्थिति में इन समस्या को दूर करने के लिए उसने सामूहिकीकरण कार्यक्रम लाया था। सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था कि रूस में छोटे छोटे भूमि के टुकड़े थे किसानों के, तो उसने क्या किया, सभी भूमि के टुकड़े को एक कर लिया। जितने भी किसान थे सभी किसानों के भूमि के टुकड़े को एक कर दिया और सामूहिक रूप से सब कृषि कार्य उस पर करेंगे, इस तरह से व्यवस्था उसने दे दी। और जब फसल उत्पादन होगा तो जो भी उत्पादन होगा उसको सामूहिक रूप से बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। तो इस तरह से उसने सामूहिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया। और इस कार्यक्रम का पीछे उद्देश्य क्या था कि 27-28 में, 1927 में 1928 ईस्वी तक अनाज की आपूर्ति में बहुत ज़्यादा समस्या थी। इस समस्या को निजात दिलाने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए उसने सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। अनाज की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने खेतों के सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। तो सरकार ने एक योजना लाई स्टालिन के माध्यम से, और जितने भी छोटे छोटे खेत थे उन खेतों पर सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया, यानी खेतों को एक कर दिया गया और सभी किसान सामूहिक रूप से उस पर कृषि कार्य करने लगे। इसी को क्या नाम दिया गया? सामूहिकीकरण कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामूहिकीकरण कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? उत्पादन में वृद्धि करना। सामूहिकीकरण कार्यक्रम के पीछे जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? उत्पादन में वृद्धि करना। उत्पादन में वृद्धि करना, क्योंकि खेतों का आकार छोटा था, अतः कृषि भूमि को एक करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि उस समय किसानों के पास जो छोटी छोटी भूमि के टुकड़े थे, अलग अलग बटे हुए थे। जब छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो कृषि कार्य उसमें उतना नहीं होगा पाएगा, और जब उसी को एक कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। जो बीच बीच में मेड़ बने होते हैं, मेड़बंदी होती है, जब वो समाप्त हो जाएगी तो ऐसे स्थिति में बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में उसने क्या निर्णय लिया? इसका उद्देश्य क्या था? उत्पादन में वृद्धि करना, क्योंकि खेतों का आकार छोटा था। आगे बढ़ेंगे। छोटे आकार को जब इकट्ठा कर लिया गया, क्यों? क्योंकि जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके, यानी उत्पादन बढ़ाने के पीछे की जो मंशा थी, जो उद्देश्य था कि जब छोटे छोटे खेतों को हम एक कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में उत्पादन में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। इस तरह से स्टालिन का ये प्लान था, ये योजना थी कि हम सामूहिकीकरण के माध्यम से खेतों को एक करके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। इस तरह से उसने एक प्लानिंग की सामूहिकीकरण कार्यक्रम के तहत, और उसने इस रूप को क्रियान्वित किया। छोटे छोटे किसानों की भूमि को एक किया जाने लगा। जितने जितने भी किसान थे सभी की भूमि को एक किया जाने लगा, और सबको सूचना दे दी गई कि अब सब इस पर सामूहिक रूप से खेती करेंगे, यानी सब लोग समूह में इस पर कृषि कार्य करेंगे।
खेतों का आकार बड़ा करके आधुनिक मशीनों का उपयोग किए जाने का उद्देश्य था। जैसे अभी छोटे छोटे खेत होते थे तो उसमें कृषि बड़े जो यंत्र होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उस पर चलाना मुश्किल होता है, उस पर कृषि कार्य करना मुश्किल होता है। लेकिन जब खेतों का आकार बड़ा हो गया तो ऐसे स्थिति में उस पर कृषि कार्य करना बहुत ही सरल हो गया। तो इस तरह से जो उद्देश्य था कि क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा तो बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग हो सकता है, चाहे छिड़काव वाली मशीन हो, चाहे फसल काटने वाली मशीन हो, चाहे जुताई करने वाली मशीन हो। तो ऐसी परिस्थितियों में खेतों के आकार बढ़ जाने से कृषि कार्य करना सरल हो गया। स्टालिन का विचार था कि कुलक यानी रूस के जो धनी किसान थे अपना फ़ायदा कमाने के लिए अनाज को नहीं बेचते थे। तो यहाँ पे क्या स्थिति निकल के आई? कुलक किसे कहा जाता है? रूस के जो धनी किसान थे। अब उनका क्या उद्देश्य था अनाज को स्टॉक करने का? देखें, जैसे आधुनिक समय में किसान जो होते हैं अनाज को स्टॉक कर लेते हैं, गोदाम में रख लेते हैं, या फिर व्यापारी भी वही कार्य करते हैं, गोदाम में रख लेते हैं। जब अनाज महंगा होता है सीज़न के बाद, यानी कभी सूखा पड़ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, कोई समस्या प्राकृतिक आ जाए, या फिर जब मूल्य बढ़ जाता है तब उस अनाज को गोदाम से निकाल करके मार्केट में लाते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? केवल मुनाफा कमाना, अधिक से अधिक फ़ायदा कमाना। स्टालिन इन समस्या को हल करना चाहता था, क्योंकि जो बड़े किसान थे अनाज को स्टॉक कर लेते थे और जब महंगे हो जाते थे, महंगे होने का इंतज़ार करते थे और जब महंगा हो जाता था तब उसी को बेचते थे। तो इसी समस्या को हल करने के लिए उसने क्या किया? सामूहिकीकरण कृषि को प्रारंभ किया। आगे बढ़ेंगे। इस तरह किसान भूमि पर काम करते थे और कोलखोज से होने वाला, यानी सामूहिक जो कृषि थी उससे होने वाला जो अनाज या फसल होती थी उसे किसानों में बराबर बांट दिया जाता था। तो इस तरह से सभी किसान मिल कर के कृषि कार्य करने लगे। जो भी अनाज होता था उसको बराबर हिस्से में बांट दिया जाता था। लेकिन इस परिस्थिति से, इन सब व्यवस्थाओं से, कोलखोज से ये जो उत्पादन हो रहा था इस रूप में, सामूहिकीकरण जो कृषि हो रही थी, बहुत सारे किसानों ने इसका विरोध किया। बहुत सारे किसानों ने आंदोलन करना शुरू किया। बहुत सारे किसानों ने अपने जानवरों को मारना शुरू किया। बड़ी मात्रा में 1929 1930-31 के मध्य पशुओं की बहुत बड़ी 2/3 पशु खत्म हो गए। बहुत बड़ी कमी आ गई इस समस्या के कारण, क्योंकि किसान जो है विरोध करने के कारण अपने पशुओं को मारना शुरू कर दिया। इस तरह से जो है ऐसी परिस्थितियों में अकाल भी बढ़ा और अकाल के कारण लगभग 40 लाख लोग मारे गए। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी विपदा आई इस टाइम में। किसानों का विरोध भी हुआ इसी टाइम में और इस तरह से सामूहिकीकरण कार्यक्रम चलता रहा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं सामूहिकीकरण कार्यक्रम के पीछे स्टालिन के कई सारे प्लान थे कि किस तरह से कृषि योग्य भूमि को बड़ा किया जाए, किस तरह से सामूहिकीकरण के माध्यम से जो बड़े किसान थे वो अनाज को स्टॉक करते थे, उनकी समस्या को हल कर लिया जाए, वे मुनाफाखोरी न कमाने पाए, या फिर जो बड़े यंत्र होते थे वो छोटे आकारों में या छोटे खेतों में नहीं चलाए जा सकते थे, कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता था, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग नहीं हो पाता था। जब कृषि योग्य भूमि को इकट्ठा कर लिया गया, उसका आकार बढ़ गया, तो ऐसी स्थितियों में मशीनों का उपयोग करना आसान हो गया। तो सामूहिकीकरण कार्यक्रम के पीछे चूँकि कई योजनाएं थी, कई उसका प्लान था और इसी प्लान को वो हमेशा नए नए प्लान को क्रियान्वित करता रहता था। तो स्टालिन जो है सामूहिकीकरण के माध्यम से रूस में उसने कृषि क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया, उसका विरोध भी हुआ। तो इस रूप में आपने इस टॉपिक को आज अध्ययन किया। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए विषय वस्तु के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।